उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाबालिगों से होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में अब नाबालिगों के टू व्हीलर या कार चलाने पर उनके माता पिता या फिर वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों को गाड़ी चलाने के लिए देने पर वाहन मालिक को 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, नाबालिग अगर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा। राज्य के सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर की ओर से सभी जिलों के स्कूल इंस्पेक्टर्स को लेटर जारी किया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश के मुताबिक सभी डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर्स को कहा गया है कि वे नाबालिगों के गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सख्ती दिखाएं। लेटर में कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग लड़के या लड़की से गाड़ी चलाते समय हादसा होता है तो ऐसे मामलों में केवल उसके माता पिता या फिर वाहन मालिक को ही दोषी माना जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। सजा के तौर पर माता पिता या फिर वाहन मालिक को 3 साल की कैद और 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक मोटर वाहन कानून के तहत इस प्रावधान को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वाहन चलाना गैर कानूनी है। नियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां वाहन नहीं चला सकते, जबकि इनकी वजह से ही कई सड़क हादसे होते हैं। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट से मिले आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 40% नाबालिग होते हैं, जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच होती है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने ये सख्त कदम उठाया है। हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी सड़क हादसे होते हैं और उनमें जिनकी मृत्यु होती है उनमें 40% बच्चे होते हैं। इस वजह से ये नियम लगाया गया। तो अगर 40% बच्चे इतनी अर्ली एज में हादसे का शिकार हो रहे हैं तो क्या नियम गलत है? नियम सही है, लेकिन इस नियम के लिए लोगों को एजुकेटेड करना जरूरी है। अगर बच्चे को आप स्कूल में एजुकेटेड करोगे और स्कूल ये जो शिक्षा जो अपनी है ना, शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम आपको ये स्कूल में लाना चाहिए। स्कूल से डिसिप्लिन लाना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूटी क्यों चलाएगा या गाड़ी क्यों चलाएगा? ऑब्वियस है, तो उसको ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है। तो अगर स्कूल्स के माध्यम से अगर अपन बच्चों को एजुकेटेड करें, ना कि एक सर पे डंडा रख के कि आपको 3 साल के लिए अंदर कर देंगे या फिर 25,000 रुपए जुर्माना करेंगे, ये गलत है। लेकिन ये तो बचपन से स्कूल में सिखाई रहे ना कि बेटा अगर जब तक 18 का ना हो, लाइसेंस ना हो, गाड़ी मत चलाना। इससे असर नहीं हुआ अभी तक? उनको प्रैक्टिकली, वर्बली तो सिखाई रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली भी स्कूल कैसे कोई जैसे प्रोग्राम करके या नुक्कड़ नाटक करके ऐसे उनको समझाना चाहिए, क्योंकि आप किताबों में पढ़ोगे तो किताबों से बच्चे जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। समस्या क्या है? क्या प्राइमरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं बनती या फिर जिसकी गाड़ी है उसकी नहीं बनती कि आपने छोटे बच्चों को गाड़ी दी क्यों? पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बनती है कि छोटे बच्चों को दी, लेकिन उनको तैयारी करा के देनी चाहिए गाड़ी। अगर वो चलाना सीख जाए तो चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं देनी चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए बच्चों, क्योंकि उनको भी लॉस है और आगे वाले को भी लॉस है। जो पेनल्टी है उसको कम करना चाहिए। इतना एक मिडिल क्लास फैमिली और बच्चे, अगर सपोज किसी के घर में कोई है नहीं, अगर किसी को सामान लाना है तो वो ऑब्वियस है उसको बच्चे को भेजेगा। किसी के घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, तो वो बच्चे को ही बेच के सामान मंगवाएंगे। तो इससे तो क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी सफर होगा, क्योंकि बड़े बड़े घरों में तो क्या होता है, नौकर रहते हैं, वो चले जाएंगे कार लेके। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक बच्चा है 18 साल का और उसके फादर अगर कहीं गए हुए हैं, मदर घर पे अकेली जॉब पे गए हैं, तो मदर अकेली, तो वही बच्चा हेल्प करेगा। कैसे लाएगा? उसके लिए रुकेंगे कैसे? फिर हाथ से कैसे रुकेंगे? लोग उस बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए विया थ्रू द स्कूल और एंड ट्यूशंस। जो ट्यूशंस वाले हैं, आप ट्यूशन को जो इंस्टीट्यूट है उनको कंट्रोल करो कि कोई भी बच्चा 2 व्हीलर पे गाड़ी लेके ट्यूशन ना आए। और एज वेल एज यही नियम आप स्कूल में लागू करो कि कोई भी स्कूल में बच्चा गाड़ी लेके नहीं आएगा। तो जब स्कूल और ट्यूशंस पे अगर ये कंट्रोल होगा ये सिस्टम, तब जाके स्प्रेड हो जाएगा, आराम से कंट्रोल हो जाएगा उससे। जो इन्होंने बात बोली हमारे ब्रदर ने, उससे 80-90%, क्योंकि ज्यादातर बच्चा या तो स्कूल में जाता है, कोचिंग में जाता है। आजकल पढ़ाई का इतना बर्डन हो गया है, तो अगर वहाँ पे ये चीज लागू हो गई है तो बहुत 90% तक इस पे कंट्रोल हो जाएगा। एक्सीडेंटल वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे। अगर स्कूल और ट्यूशन पे अगर रेस्ट्रिक्शंस कर दिए जाए तो उस पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा।